भैया आप हमको ये बताइए कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ श्रृंगेरपुर आए थे तो यहाँ कहाँ पर विश्राम किया था और निषाद राज जी ने कहाँ पर से उनको गंगा पार कराया था? जहाँ पर आप आए हैं ये रहा श्रृंगेरपुर धाम। जी भगवान राम श्रृंगेरपुर धाम में आए जी तो यहाँ के राजा का नाम गुहाराज होता है। जी गुहाराज ने सुना कि भगवान आए तो कंदमूल फलडलियों में लेकर राम जी से गले मिले और प्रार्थना किए कि प्रभु ये महल आपका है, यही निवास करें। जी तो भगवान ने कहा सका जी कहा प्रभु आप अयोध्या के राज्य छोड़े हो हाँ तो ये हमारा राज्य ले लीजिए जी और रहिए अपने राज्य में। जी तब प्रभु ने कहा कि हे गुहराज, माँ कैकेयी और पिताजी की आज्ञा है कि हमको 14 वर्ष वन में रहना है, जी जी इसलिए कहे हैं कि ग्राम उपास नहीं उचित है, गुहे भयो दुख। जी जी तो गांव के अंदर नहीं गए थे? गाँव के अंदर नहीं जी। रहना है, पिताजी जी, की जी। आज्ञा है कि तपसी भेष मन ही उदासी जी और 14 बरस राम वनवास। हम्म, ये तपस्वी का भेष और मन में उदासी पर तो यहीं पर जो है कि तो निषाद ने कहा प्रभु थोड़ी दूर पर अपना पुष्प वाटिका है, जी अगर आप राज्य में नहीं रह सकते तो अपने बगीचा में रहिए। कहे कि चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा तब वहाँ पर बगीचे में ले गया, निषाद ने दिखाया तो प्रभु को रमणीक जगह यानी कि वो जगह सुंदर प्रिय लगी, हाँ, सुंदर लगी। जी उस जी समय। जी तब भगवान ने कहे कि है गोरा, मैं इसी शीशम के वृक्ष के नीचे शयन करूँगा। तभी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तरु सिरसुपा पुनीत तह रघुबर किए विश्राम। जी 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 सिरसुपा माने शीशम का वृक्ष, तो ये वही जो आपने नाम लिया क्या, चौरा? राम चौरा। राम चौरा। हाँ, इसलिए उसका नाम राम चौरा अच्छा पड़ा है। अच्छा वहीं अच्छा। पर रात्रि तो में वहीं प्रभु पर ने रात्रि चौरा विश्राम। किया था। जी जी रात्रि विश्राम किए तो निषाद और लक्ष्मण जी बैठ करके जाग रहे थे और माँ जानकी जी और ये प्रभु शयन कर रहे थे। जी तब वहीं से पार हुए थे। तो यहाँ उधर पे उधर जाने के लिए मतलब उधर से तो रास्ता हाँ, होगा ना? ये आगे जो मूर्ति लगी है जी, जी। तो ऐसे यहीं तो बगल में ये निषाद पार्क है। ठीक 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 अभी चलिए बना है। धन्यवाद। तो उसके आगे लिखा बोर्ड लगा है राम चौरा हनुमानगढ़ी। जी जी यहाँ 5 वृक्ष शीशम के आज भी प्रमाणित हैं, ठीक ठीक वो प्रभु के काल के ही हैं। अच्छा इसलिए ये और 5 वृक्ष उस प्रकार से थे कि जैसे प्रभु ने शयन करते थे उस प्रकार से वो वृक्ष हैं। अच्छा तो इसलिए पूर्वज लोग और ये जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी वो भी आए हैं वहाँ पर, उनके कर कमली द्वारा उसकी सौंदर्यीकरण अच्छा उन्होंने किया और उन्होंने भी प्रभावित किए कि हाँ यहीं पर प्रभु ने शयन किए। ठीक। दोनों चलिए तो आपके अभी सूर हैं ना? अभी 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 जा कर के उधर से वहाँ भी देखते हाँ हैं। हाँ, तो शीशम चाहे जिससे पूछ लेंगे ठीक, कि ठीक, रामसेन आश्रम। ठीक ठीक हाँ, भैया वो रामसेन धन्यवाद। आश्रम के नाम से मशहूर है। ठीक भैया धन्यवाद। अवतरण हुआ। ये गंगा मैया जो देख रहे हैं मुखमती गंगा मैया है, ये जो गंगा जी है अच्छा अच्छा गौमुख से गंगा सागर के बीच में गंगा जी कहीं पर नहीं बोली। जब सीता जी ने यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना किया तो गंगा जी को पूर्ण भरोसा हो गया कि हमें बचाने के लिए, मेरा धर्म को बचाने के लिए, मेरा संस्कार और सम्मान को बचाने के लिए कोई वीर पुरुष मेरे दरवाजे पर आया है। तो गंगा जी प्रकट होकर बोलते हैं क्या इच्छा है, किस लिए आप लोग आए? तो उन्होंने कहा मैया मैं पति और देवर के साथ 14 वर्ष धर्म रक्षा करके कुशल आऊँगी तो निश्चित रूप से आपका पूजा करके तब हम अयोध्या जाएंगे, अच्छा अयोध्या की ओर। हाँ तो गंगा जी ने कहा कि रहे अचल हिवात तुम्हारा जब लग गंग जब धारा। ये आशीर्वाद और ये संवेदन का गंगा जी ने। प्रेम से बोलिए श्री गंगा मैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं श्रृंग चौरा क्या है, राम चौरा। राज पार्क राजमहल अच्छा तत्पश्चात लगा हुआ राम पहले चौरा। निषाद पार्क मिलेगा, जी जी उसके बाद राम चौरा। ठीक ठीक मैं यहाँ का सर तीर्थ पुरोहित। अच्छा मेरा नाम आचार्य मोनू जी महाराज सिंह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग चलते हैं राम चौरा के लिए। वहाँ देखते हैं कहाँ पे श्री राम जी ने विश्राम किया था।
तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और चलते हैं अब यहाँ से राम चौरा, जहाँ पर श्री राम जी रुके हुए थे, विश्राम किए थे, रात्रि विश्राम किया था। आप सभी को दिखाते हैं